गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C, जो कि ये S9C DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है। ये आपका S9C जो पेपर हो जाता है, उस पेपर का नाम है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यूनिट 2 का आपका नाम हो जाता है उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम एवं पुस्तक, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक यानी जो प्रकरण होगा, उस प्रकरण का नाम हो जाता है यानी टॉपिक का नाम हो जाता है पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 12 हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम सभी यह जानते हैं कि जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है वो मुख्य निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित होता है। यानी कि वह जो मैं उद्देश्य बताने जा रहा हूँ, उसी उद्देश्य के अंतर्गत यानी उसी उद्देश्य को रखकर एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य के बारे में। तो यहाँ कहता है कि पाठ्यक्रम के सिद्धांतों व आधारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, अर्थात पाठ्यक्रम किन्हीं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित किया जाता है। यह बात सभी विषयों पर क्या होती है, लागू होती है। यानी कि जितने भी विषय होती हैं, उसका जो पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य होता है वह क्या हो जाता है, सबों के लिए विशेष रूप से होता है। यानी कि बिना पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है बिना उद्देश्य के अंतर्गत नहीं होता है। आगे क्या कहता है, जहाँ तक सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है, इसके अपने विशिष्ट उद्देश्य हैं। अतः सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के सामान्य उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप से सूचीबद्ध किया गया है, जिसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट आता है उद्देश्य बच्चों को सामाजिकता का ज्ञान कराना, पहला उद्देश्य है। दूसरा कहता है बालकों को सामाजिक विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का परिचय देना। तीसरा कहता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। चौथा आ जाता है बच्चों में प्रजातंत्रीय गुणों का विकास करना। पांचवा आपका कहता है छात्रों में नागरिकता की शिक्षा के महत्व के तत्वों की पुष्टि करना तथा नागरिकता के गुणों का विकास करना। छठा आपका उद्देश्य कहता है कि बालकों में सहयोग तथा सद्भाव आदि विचारों को विकसित करना। सातवां आपका कहता है उनमें यानी किनमें, बच्चों में, उनमें न्याय, तर्क व कल्पना शक्ति का विकास करके उचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। आठवां आपको कहता है छात्रों में विभिन्न सामाजिक समस्याओं तथा समाधान करने की योग्यता उत्पन्न करना। नौवां आपका उद्देश्य कहता है छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों परंपराओं का ज्ञान देना। 10वां आपका होता है छात्रों में परस्पर भाईचारा, सहानुभूति जैसी सामाजिक गुणों का विकास करना। 11 नंबर पर कहता है उन्हें समाज के विभिन्न पक्षों का ज्ञान देना। 12वां आपका कहता है छात्रों में व्यावहारिकता का गुण विकसित करना, ताकि वे समाज के उपयोगी
अंग बनकर समाज की सेवा कर सके। 13वां आपको कहता है छात्रों में उत्तरदायित्व को वहन करने की क्षमता उत्पन्न करना। 14 उद्देश्य होता है छात्रों को विविधता में एकता की शिक्षा देना। 15 नंबर में कहता है छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विकसित करना। तो ये जो 15 हैं ये क्या है, एक पाठ्यक्रम निर्माण के क्या है, मुख्य उद्देश्य हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है अतः उक्त गुणों का विकास करना ही पाठ्यक्रम का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अतः पाठ्यक्रम की रचना करते समय, यानी कि जब पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो उसके करते समय उसमें इस प्रक्रिया की पाठ्य वस्तु तथा अनुभव क्रिया को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिनके संपर्क में आने से शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अतः उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की रचना की अत्यधिक क्या होती है, आवश्यकता होती है तथा सुनियोजित शिक्षा में इसका महत्व क्या है, ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक है। जिसके अंतर्गत कहता है कि प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कहता है प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम में कहता है कि यह विचारधारा अमेरिका में क्या हुई, विकसित हुई। यह विचारधारा सशक्त, कहता है यह विचारधारा शाश्वत सत्य में आस्था नहीं रखती है। इसके अनुसार सत्य क्या है, परिवर्तनशील है। मनुष्य तथा उसकी परिस्थितियां सत्य की निर्माणक है। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम छात्रों की रुचियों पर आधारित किया जाता है। इसमें पाठ्य सामग्री के लिए कोई स्थान नहीं है। यह पाठ्य सामग्री का प्रयोग छात्रों की आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों से संबद्ध होकर करता है। आगे कहता है यह पाठ्यक्रम हस्तकला तथा उद्योग धंधों पर क्या देता है, विशेष बल देता है। तो ये था प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। दूसरा कहता है यथार्थवाद तथा पाठ्यक्रम। तो कहता है यथार्थवादी विचारधारा प्रत्यक्ष जगत को क्या करता है, वास्तविक जगत मानता है, यानी कि इसके अंतर्गत जो प्रत्यक्ष है वही क्या है, वास्तविक है। यह विचारधारा शिक्षा का लक्ष्य यानी बालक यानी छात्रों को उस भौतिक व्यवस्था को समझने तथा उसके समायोजन में सहायता प्रदान करना क्या करती है, निर्धारित करती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यथार्थवादी पाठ्यक्रम में उन विषयों को सम्मिलित या शामिल किया जाता है जो भौतिक जगत को क्या करे, स्पष्ट करे। यानी कि यथार्थवादी के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है उसमें उसी विषयों को सम्मिलित किया जाता है जो भौतिक जगत को क्या करे, स्पष्ट करे। इसमें गणित एवं भौतिक विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों को लेकर विशेष क्या दिया जाता है, स्थान दिया जाता है। तो ये थे यथार्थवाद तथा पाठ्यक्रम। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने आपको आज यूनिट 2 के अंतर्गत हमने आपको आज बताया पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य के बारे में, जो कि हमने आपको यह बताया कि पाठ्यक्रम के निर्माण में के उद्देश्य के अंतर्गत 15 उद्देश्य जो कि एक पाठ्यक्रम के निर्माण का मुख्य क्या है, उद्देश्य होता है।
यही 15 उद्देश्यों को रखकर एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, जो कि ये 15 उद्देश्य एक अच्छे पाठ्यक्रम को दर्शाता है। आप लोग एक बार फिर से देख लें पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य। तो ये जो मैं आपको 15 दिखा रहा हूँ, यह पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य क्या है, उद्देश्य है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।